Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. How are you? I hope you are fine. In this lecture, I'll discuss parts of speech. They are very important to learn English language. So watch this video from start to end so that you may correct your mistakes which you do in your written and spoken language. Now let's start. First of all, I'll tell you what's parts of speech. Basically, parts of speech are kinds of types of words, but these words used in writing and conversation according to their function are called parts of speech. And you know these are total 8 in English language. Articles don't include parts of speech, and we'll discuss all parts of speech with examples one by one in this video. After watching this video, your concept about them will be clear. पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप रिटन और स्पोकन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसके बगैर आप अपनी ग्रामर जो है उसको ठीक नहीं कर सकते। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है। और इसके साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आपको अब बताऊँगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ग्रामर में, इंग्लिश लैंग्वेज में। द वर्ड्स यूज्ड इन राइटिंग एंड कन्वर्सेशन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ऐसे अल्फाज जो कि तहरीर में और आपकी गुफ्तगू में उनके काम के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में 8 हैं। नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इंक्लूडिंग आइडियाज, फीलिंग्स, कंडीशंस एट्सेट्रा। शख्स, किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम जो है वो नाम है यानी इस्म है। और दुनिया में हर चीज़ जो है वो एक नाउन है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाउन, यानी दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ जो है वो एक इस्म है और एक वो नाउन है। और इसमें एहसासात, जज्बात, ख्यालात जो हैं ये भी शामिल हैं। एग्जांपल्स हैं अली, नजमा, लाहौर, लाइन, जू, टेबल, चेयर, ब्यूटी, रेन एट्सेट्रा। Examples of noun are here: Ali, Pakistan, zoo, lion, table, beauty, etc. Ali, particular name of person, Pakistan, particular name of place, zoo, common name of place, lion, common name of animal, table, common name of thing, beauty, common name of idea. Kinds of noun, there are two major kinds of noun. Noun की two types हैं. Abstract noun. What's abstract noun? Abstract noun actually name of ideas, conditions or feelings. These things have no material existence so we cannot see or touch them. ये जो हैं ये फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, जज्बात हैं और ख्यालात हैं। और ये मादी वजूद नहीं रखती ये चीज़ें जो हैं, और इनको हम छू भी नहीं सकते और इनको देख भी नहीं सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके एग्जांपल्स हैं ऑनेस्टी, ब्यूटी, जॉय, लव, डेथ, पेन, एडवाइस, ब्रेवरी, इंफॉर्मेशन, वर्क, बिजनेस एट्सेट्रा। अब ऑनेस्टी ईमानदारी, इसको नहीं देख सकते। ब्यूटी खूबसूरती जो है इसको भी हम महसूस कर सकते हैं, ज़ाहरी खूबसूरती नहीं जो बातनी है इसको हम महसूस कर सकते हैं। जॉय खुशी, इसको भी महसूस कर सकते हैं। लव जो है इसको भी महसूस कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते। और डेथ जो है मौत, पेन, दर्द, एडवाइस, नसीहत, बहादुरी और मालूमात, काम या कारोबार, जो भी ये चीज़ें हैं तो ये नाउन हैं। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जस्ट महसूस कर सकते हैं। या ये हमारे ख्यालात हैं, हमारे एहसासात हैं, हमारे जज्बात हैं। नंबर 2, कंक्रीट नाउन। व्हाट्स कंक्रीट नाउन? कंक्रीट नाउन क्या है? कंक्रीट नाउन एक्चुअली नेम ऑफ थिंग्स विच वी हैव सी एंड टच दैम, जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। और दीज हैव मटीरियल एग्जिस्टेंस, और ये मादी वजूद रखती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं अली, पाकिस्तान, बुक, चेयर, टीम, राइस, गोल्ड एट्सेट्रा। अब जो अली है ये नेम ऑफ पर्सन है और पाकिस्तान नेम ऑफ प्लेस, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। यानी पाकिस्तान को छू इस तरह सकते हैं कि अगर हम मुख्तलिफ प्लेसेस में जाएं तो उसको हम टच कर सकते हैं। बुक जो है ये किताब है, इसको भी हम छू सकते हैं। चेयर ये भी नज़र आती है, टीम ये भी नज़र आती है, राइस भी नज़र आते हैं, इसको खाते भी हैं, गोल्ड भी नज़र आता है, इसको पहनते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन इट हैज़ फर्दर 4 काइंड्स, इसकी मजीद 4 इकसाम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि नाउन्स की 2 मेजर काइंड्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम जस्ट फील कर सकते हैं, और जबकि कंक्रीट नाउन को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। और कंक्रीट नाउन की आगे मजीद फर्दर काइंड्स हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की काइंड्स नहीं है। नेक्स्ट, अब कंक्रीट नाउन की जो काइंड्स हैं उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? ये पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी भी खास जगह, चीज़, शख्स, जानवर का नाम है। जैसे अली जो है ये पर्सन है, पाकिस्तान प्लेस है, होली कुरान ये थिंग है। यानी अगर वो चीज़ जो दुनिया में एक हो
उसके लिए प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे और उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल यूज़ करेंगे। और कॉमन नाउन जो है वो कॉमन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल आर थिंग, यानी आम शख्स, चीज़, जगह का नाम है। और इसकी एग्जांपल है डियर, शीप, कॉलेज, स्टार, फ्लावर्स। जो चीज़ें दुनिया में ज़्यादा पाई जाएं वो कॉमन नाउन है, जो एक चीज़ हो दुनिया में वो प्रॉपर नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स आर थिंग्स, यानी इंसानों या चीज़ों का जो ज़ख़ीरा है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, टीम, क्लास, कमेटी। आर्मी जो है ये सोल्जर्स का कलेक्शन है, टीम प्लेयर्स की कलेक्शन है, क्लास स्टूडेंट्स की कलेक्शन है, कमेटी मेंबर्स की। प्रोनाउन इट्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन को हमेशा एक नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। और नाउन जो है ये किसी भी चीज़, शख्स, जगह का नाम हो तो उसकी जगह जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ हम कुछ प्रोनाउंस देखते हैं। मैं, इसके लिए आई है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्टिव, माई पोजेसिव और माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट है ही, ये बॉय के लिए यूज़ किया गया है, इसका मीनिंग है वो। ही जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिज पोजेसिव प्रोनाउन, हिम सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वो जो है ये गर्ल के लिए यूज़ किया गया है, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन है शी और ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन हर और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ। नेक्स्ट है कैट, इसके लिए ये यूज़ करते हैं, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट, इट्स जो है ये इसका पोजेसिव प्रोनाउन है, इट सेल्फ वो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी इट है। नेक्स्ट है दे, इसका मीनिंग है वो, ये ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो देम है और इसका पोजेसिव प्रोनाउन देयर। और नेक्स्ट है वो, ये दे के लिए इस्तेमाल किया गया है ज़्यादा के लिए, अगर लोग ज़्यादा हों तो उसके लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे यूज़ करते हैं और इसका मीनिंग है वो। और इसका पोजेसिव प्रोनाउन है देयर और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है देम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है देम सेल्व्स। हम के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन वी और पोजेसिव प्रोनाउन आवर या आर और इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स, जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया। प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर 1, सबा इज़ अ गर्ल। सबा एक लड़की है। सबा नाउन है, इसकी जगह सबा की जगह जो मैं वर्ड यूज़ करूंगी वो प्रोनाउन है शी प्रोनाउन है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है, वो जो है ये प्रोनाउन है। नंबर 2, अहमद इज़ अ बॉय। अहमद एक लड़का है, अहमद नाउन है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही जो है ये प्रोनाउन है, किसकी जगह यूज़ किया गया, अहमद की जगह। शी किसकी जगह यूज़ किया है, सबा की जगह। नंबर 3, सबा एंड अहमद आर स्टूडेंट। सबा और अहमद जो है ये तालिब इल्म है। सबा अहमद ये नाउन है, यानी इसम है, नेम है, नेम ऑफ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन्स हैं और इसकी जगह हमने क्या यूज़ किया है, दे आर इंटेलिजेंट, वो ज़हीन है। दे किसके लिए यूज़ किया गया है, वो सबा और अहमद। नंबर 3, वर्ब। द वर्ब इज़ अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द एक्टिविटी और एक्शन ऑफ अ पर्सन और थिंग। इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजिशन इन अ सेंटेंस बिकॉज इट इज़ अ वर्ड बाय विच वी से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। वर्ब जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स या चीज़ के किसी अमल को ज़ाहिर करे। इसको हम उर्दू में फ़ेल भी कह सकते हैं और फ़ेल जो है ये फ़िक्रे का एक लाजमी और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसके बगैर सेंटेंस या फ़िक्रा जो है वो कंप्लीट नहीं होता, यानी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ब जो हैं ये एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, एक्शन को बयान करते हैं और इसको आप यूँ भी कह सकते हैं ये एक एक्शन वर्ड है। यानी अगर कोई इंसान जो है कोई मूवमेंट करे, कोई हरकत करे, कोई अमल करे तो वो वर्ब है, वो उसका जो एक्शन है वो एक वर्ब है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ। थिंक सोचना, रन भागना, वीप रोना, स्टैंड खड़ा होना, लाफ हंसना, ये सारे जो वर्ब हैं। वर्ब की फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। फर्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि मोस्टली लोग ज़्यादा नहीं जानते कि ये फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि ये टोटली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं जिनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर हम सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे थिंक सोचना, आई एम थिंकिंग मैं सोच रही थी, आई थॉट मैंने सोचा, आई हैव थॉट मैंने सोचा है, आई शैल थिंक मैं सोचूंगी। तो इससे हम नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। रन भागना, आई एम रनिंग मैं भाग रही हूँ, आई रैन मैं भागी, उसके बाद आई शैल रन मैं भागूंगी। इस तरह के आप सेंटेंस इसके साथ
अगर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो इससे नेक्स्ट सेंटेंस बनेंगे वीप, द चाइल्ड वीप्स, बच्चा रोता है। स्टैंड, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ी हूँ। और लाफ, डोंट लाफ एट द पुअर, यानी गरीबों पर मत हंसो। इससे मैंने हम नेक्स्ट सेंटेंस बना। नंबर 4 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? ये खूबी या खामी को कहते हैं, क्वालिटी है या कोई फॉल्ट है किसी में, इंसान में या किसी चीज़ में या किसी जगह में या किसी एनिमल में, उसकी खूबी या खामी जो है वो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइब अ नाउन, एक नाउन को बयान करता है, एक नाउन को एक्सप्लेन करता है, एक नाउन की वजाहत करता है कि एडजेक्टिव क्या है। अब जैसे इसकी मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। स्वीट, मीठी, ग्रीन, सब्ज, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, शार्प, तेज, ब्लैक, काला। अब ये सारे एडजेक्टिव हैं और हम इनको नाउन से पहले यूज़ करते हैं। जैसे स्वीट है, स्वीट से के बाद आप कोई मीठी चीज़ है उसको यूज़ कर लें, जैसे मिसाल के तौर पे ऑरेंज यूज़ कर लें, स्वीट ऑरेंज, मीठा ऑरेंज। ग्रीन पेपर, सब्ज़ मिर्च। ब्यूटीफुल गर्ल, खूबसूरत लड़की, या ब्यूटीफुल बॉय, खूबसूरत लड़का। तो यानी इसको मैंने अब नाउन से पहले जो एडजेक्टिव है इसको यूज़ करेंगे। शार्प, नाइफ। अब नाइफ जो है ये चाकू को कहते हैं, तो नाइफ से पहले मैंने शार्प यूज़ किया है, तो शार्प जो है एक एडजेक्टिव है। ब्लैक कैट, तो काली बिल्ली, तो बिल्ली जो है वो एक नाउन है, उससे पहले जब मैंने ब्लैक यूज़ किया तो ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। तो मीठी, सब्ज, खूबसूरत, तेज, काला, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये खूबियाँ हैं या खामियाँ हैं। अगर हम किसी क्वांटिटी को भी किसी नाउन से पहले शो करें तो वो भी एक एडजेक्टिव है। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं। नंबर 1 पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। और पॉजिटिव डिग्री जो है ये एक्सप्रेस करती है क्वालिटी को, किसी नाउन की क्वालिटी को ये बयान करती है, इसको डिस्क्राइब करती है। इसकी एग्जांपल है, ही इज़ अ टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। बॉय जो है एक नाउन है, उसकी क्वालिटी है कि वो टॉल है। अब सेकंड डिग्री जो कंपैरेटिव है, ये क्या करती है? ये कंपेयर करती है 2 पर्सन्स और थिंग, ये 2 इंसानों या 2 चीज़ों के दरमियान कंपेयर करती है, मुकाबला करती है कि इनमें से लंबा कौन है और छोटा कौन है, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। इसकी एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ टॉलर देन अहमद, ही जो है वो अहमद से लंबा है। अब 2 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, ही का अहमद के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे। सेकंड डिग्री हम कैसे बनाते हैं? अगर हम फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर हम ER लगा दें, टॉल के साथ ER लगाएं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनती है। तो उसके बाद अगर हमने कंपैरिजन करना है, 2 लोगों का आपस में मुकाबला करेंगे, तो उसके लिए हम टॉलर के बाद देन यूज़ करेंगे, यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपने देन यूज़ करना है कि ही इज़ टॉलर देन अहमद, वो अहमद से लंबा है। तो थर्ड डिग्री जो है वो है सुपरलेटिव डिग्री, और ये क्या करती है? ये कंपेयर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, ये 2 चीज़ों या 2 इंसानों से ज़्यादा लोगों का आपस में कंपेयर करती है, मुकाबला करती है कि एक इंसान या एक चीज़ जो है वो सारे लोगों से या सारे इंसानों से या सारी चीज़ों से वो लंबी है या बड़ी है या छोटी है, तो उसका कंपेयर करते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही जो है उसका कंपेयर कर रहे हैं क्लास के सारे लड़कों के साथ कि वो सारे क्लास के लड़कों से लंबा है। तो इसके लिए हम थर्ड डिग्री यूज़ करेंगे, और फर्स्ट डिग्री के साथ अगर हम EST लगाते हैं तो वो थर्ड डिग्री बनती है। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट से पहले हमने आर्टिकल यूज़ करना है, द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास में से सबसे लंबा है। अगर हम किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं कि वो लंबा है तो हम करेंगे टॉल बॉय। अगर हम उसका कंपैरिजन दूसरे के साथ कर रहे हैं, दूसरे किसी शख्स के साथ, तो हम करेंगे टॉलर देन, उसके बाद जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। अगर हम एक इंसान का पूरे लोगों के साथ, पूरी दुनिया या पूरी क्लास के लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम करेंगे द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास या द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके एडवर्ब जो है ये एक्चुअली किसी वर्ब यानी किसी एक्शन की, किसी एडजेक्टिव यानी किसी सिफ्त की या किसी और एडवर्ब की वजाहत करता है कि ये किसी वर्ब के बारे में बयान करता है कि वो अमल कैसे हुआ, किसी सिफ्त के बारे में बताता है कि वो किस हद तक अच्छी है या बुरी है, और किसी और एडवर्ब के बारे में बताता है। इट शोज़ हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन, व्हाट एक्सटेंट, व्हाई एटसेट्रा। इसके अलावा ये बताता है कोई काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस वक्त हुआ, कितनी दफ़ा हुआ, किस हद तक हुआ और क्यों हुआ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ एडवर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम देखते हैं। हाउ डज द हॉर्स रन, घोड़ा कैसे दौड़ता है। अब हाउ जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी हाउ जो है शो करता है कि कोई काम कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ।
तो क्वेश्चन था हाउ डज द हॉर्स रन, घोड़ा कैसे दौड़ता है, किस तरीके से दौड़ता है, किस अंदाज से दौड़ता है। तो इसका आंसर है द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब फास्ट जो था वो एडवर्ब था, वो किसको डिफाइन कर रहा है, रन्स को, दौड़ने को। घोड़ा तेज दौड़ता है। नेक्स्ट है वेयर, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर डिड ही सिट, वो कहाँ बैठा। आंसर है ही सैट इनसाइड, वो अंदर बैठा। अब इसमें था ये चूंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, पूछा जा रहा है कि किस जगह बैठा है, तो अंदर बैठा है। तो अंदर जो है ये इनसाइड जो है ये एडवर्ब है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, बैठा को, सैट को, जो कि एक वर्ब है। नेक्स्ट है व्हेन, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन डू आई गो देयर, मैं वहाँ कब जाता हूँ। इसमें क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, आंसर है आई गो देयर डेली, मैं रोज़ाना वहाँ जाता हूँ। तो इसमें एडवर्ब क्या है, डेली। तो ये टाइम को शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को, कि किस वक्त वो जाता है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है, गो को, जाना को। तो एडवर्ब जो है ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट है हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा। कितनी दफ़ा जो है ये एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी है, यहाँ तादाद मेंशन की जा रही है। हाउ ऑफन डज शी स्पीक द ट्रूथ, वो कितनी दफ़ा सच बोलती है। आंसर है शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। चूँकि दफ़ा कितनी दफ़ा की बात हो रही है, तो ऑलवेज जो है ये इसका एडवर्ब है, ये किसको डिफाइन कर रहा है, स्पीक्स को, बोलना को। तो नेक्स्ट है व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक। व्हाट एक्सटेंट इज शी शाय, वो किस हद तक शर्मीली है। तो व्हाट एक्सटेंट जो है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी है, यानी दर्जे की बात कर रही है कि किस दर्जे पर जाकर वो शर्मीली है। तो आंसर है शी इज़ टू शाय, वो बहुत ज़्यादा शर्मीली है। तो टू जो है ये क्या है, एडवर्ब, ये किसको डिफाइन कर रहा है, शाय को, यानी शर्मीली को डिफाइन कर रहा है। वाई जो है ये एडवर्ब ऑफ रीज़न है, क्यों, वजह पूछी जा रही है। वाई डिड आई गो देयर, मैं वहाँ क्यों गई, ये रीज़न पूछी जा रही है कि वहाँ मैं क्यों गई। तो आंसर है आई वेंट देयर टू अटेंड द पार्टी, मैं वहाँ पार्टी अटेंड करने गई। तो यहाँ जो एडवर्ब है वो है टू अटेंड द पार्टी, क्योंकि बेसिक यही इसका आंसर है। ये किसको डिफाइन कर रहा है, वेंट को, एक वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो ये जो हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन, व्हाट एक्सटेंट, वाई, ये सारे जो हैं ये टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। कंजक्शन ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ये टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लोजेस को आपस में ज्वाइन करता है, आपस में मिलाता है, जोड़ता है। और जो कंजक्शन हम टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लोजेस, दो फिक्रों, दो लफ्ज़ों या दो जुमलों को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स कंजक्शन जो हैं वो जो यूज़ करते हैं वो हैं बट, एंड, इफ़, व्हेन, अनलेस, बिफोर, बिकॉज, नीदर, नॉर, ईदर, और विच, दैट, एटसेट्रा। एंड का मीनिंग है और, बट, मगर, लेकिन, इफ़, अगर, व्हेन, जब, कब, अनलेस, जब तक के, ना, बिफोर, पहले, बिकॉज, क्योंकि, नीदर, नॉर, ना तो, ना ही, ईदर, और या तो, या ही, विच, कौन सा, जो, दैट, जो, एटसेट्रा वगैरह। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। नंबर 1, अली एंड अहमद वेंट टू स्कूल, अली और अहमद स्कूल गए। अली, अहमद टू वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को आपस में मिलाने के लिए हम लोगों ने वर्ड कंजक्शन जो यूज़ किया है वो है एंड। नंबर 2, शी डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी। अब शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी वॉज इल, ये टू सेंटेंसेस, टू क्लोजेस हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोगों ने जो कंजक्शन यूज़ की है वो है बिकॉज। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो बीमार थी, तो क्योंकि जो वर्ड है वो कंजक्शन है। नंबर 3, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे या आप पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है। नंबर 3, यू विल पास, आप पास हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे। अब ये टू जो सेंटेंसेस हैं, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोगों ने जो कंजक्शन यूज़ की है वो है इफ़, यानी अगर आप पास हो जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे। नेक्स्ट है शी केम टू मीट मी, वो मुझे मिलने आई, बट आई वॉज नॉट एट होम, लेकिन मैं घर में नहीं थी। तो ये शी केम टू मीट मी ये एक सेंटेंस है, आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर में नहीं थी, ये दूसरा सेंटेंस है। यानी टू क्लोजेस हैं, दोनों क्लोजेस को आपस में जोड़ने के लिए जो कंजक्शन यूज़ की है वो है बट। तो हम लोग जब टू वर्ड्स, टू क्लोजेस, टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं तो कंजक्शन यूज़ करते हैं। तो कंजक्शन जो हैं ये यहाँ मेंशन की हुई हैं, और इसके अलावा भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। जो ख़ास इस्तेमाल था वो मैंने बता दिया है। लेकिन इंटरजेक्शन, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस लाइक एंगर, ग्रीफ, जॉय, सरप्राइज एटसेट्रा। इंटरजेक्शन जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इजहार करता है हमारे जज्बात और हमारे एहसासात का, मसलन गुस्सा,
गम, खुशी, हैरानी, नफरत वगैरह। आफ्टर इंटरजेक्शन वी शैल यूज़ अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। और हम इंटरजेक्शन के बाद जो कि इंटरजेक्शन जो वर्ड्स दिए हुए जहाँ मैंने मेंशन किए हैं उनके बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो राइट करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है सेंटेंस के लिए, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये हैरानी को, गुस्से को और नफ़रत को और ख़ुशी को शो करता है, ज़ाहिर करता है उसको। कुछ इंटरजेक्शन जो है यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, हुर्रा, अलास, वेल डन, गुड हेवंस, होल्ड ऑन, ब्रावो, ओ लॉर्ड, शेम एटसेट्रा। और जब भी हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो इनके फ़ौरन बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो राइट करना है। और वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? उल्टा आई, जिसको मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। हुर्रा, आई हैव पास्ड, खुशी से नारा लगाया कि मैं पास हो गया। सेकंड है अलास, यू हैव फेल्ड, अफसोस कि आप फेल हो गए, नाकाम हो गए। वेल डन, शाबाश, वी वन द मैच, शाबाश हमने मैच जीत लिया, या यू वन द मैच, आपने मैच जीत लिया। तो आई थिंक कि आपको इंटरजेक्शन की समझ आ गई होगी। Preposition connects a noun or pronoun with other noun, pronoun, verb or adjective to show position in a sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरी चीज़ या शख्स के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम कहते हैं preposition। कुछ prepositions हैं जो यहाँ मैंने मेंशन की हैं। टू, एट, ऑन, इन, फ्रॉम, इन टू, फॉर, बाय, विद, विदाउट, इनसाइड, बी साइड। इसके अलावा भी बहुत सी प्रपोजिशन हैं जो आपकी नज़रों के सामने से गुजरी होंगी, जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की। मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज़ की जाती हैं वो मेंशन की हैं, और इनको सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है कनेक्शन शो करने के लिए। और इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर 1, द बुक इज़ ऑन द टेबल, किताब मेज़ पर है। किताब का टेबल के साथ एक फिजिकल कनेक्शन है। इस फिजिकल कनेक्शन को शो करने के लिए हमने प्रेपोजिशन यूज़ की है ऑन। ऑन हम तब प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ के साथ टच कर रही हो, छू रही हो, तो हम प्रेपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं, यानी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ी है। और नंबर 2, द बॉय इज़ एट द डोर, लड़का दरवाजे के करीब है। तो एट हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी शॉप के पास खड़े हों, किसी डोर के सामने पास, डोर के नज़दीक खड़े हों या टेबल के नज़दीक हों, तो तब हम प्रेपोजिशन एट यूज़ करते हैं। नंबर 3, द फिश इज़ इन द रिवर, मछली दरिया में है। अब मछली जो है वो दरिया के अंदर है, दरिया में पानी है। मिसाल के तौर पे अगर हम कमरे के अंदर हैं, हम दरिया के अंदर हैं, बस के अंदर हैं, या हम रूम के अंदर हैं, या कोई चीज़ किसी डिब्बे के अंदर पड़ी है, तो तब हम इन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। यानी ऐसी जगह जो चारों तरफ से कवर हो और उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी हो, तो इसके लिए प्रेपोजिशन इन यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग है मछली जो है वो दरिया में है। तो अगर जब कोई चीज़ हरकत करती हुई बाहर से अंदर जाती है दरिया के अंदर या किसी गिलास के अंदर, तो तब प्रेपोजिशन इन टू यूज़ करते हैं, जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की। नंबर 4, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। जब आप किसी के साथ हैं, किसी के हमरा हैं, तो प्रेपोजिशन विद यूज़ करते हैं। नंबर 5, ही वेंट आउट विदाउट हिज ब्रदर, वो बाहर अपने भाई के बगैर गया। बगैर के लिए प्रेपोजिशन यूज़ किया है विदाउट, यानी ही का भाई के साथ एक कनेक्शन है, तो उस दोनों के कनेक्शन को शो करने के लिए प्रेपोजिशन विदाउट यूज़ की है। प्रेपोजिशन जो है इनका यूज़ सेंटेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि प्रेपोजिशन कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और द आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जानना बेहद ज़रूरी है। ये बच्चों को बताए जाते हैं आर्टिकल ए एन द। अब दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ए एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। अब दा जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम लोग पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ करते हैं दा, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज़ करते हैं ए एन। तो आर्टिकल जो हैं ये एडजेक्टिव्स भी हैं, यानी खूबी खामी भी हैं। इसके अलावा ये किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ये 2 टाइप्स के हैं, यानी डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट कौन सा है? दा। और इनडेफिनेट आ जो है ये कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करना है, और एन वॉयल से पहले। और दा जो है ये आपने नेम्स ऑफ हॉली बुक्स, यानी मुकद्दस किताबों के नामों से पहले, अखबारात से पहले, रसालों, कौमों और मजहबी फ़िरके, समंदर, दरिया, पहाड़, जजीरे, सहरा, तारीख़ी जगहें, मशहूर तहरीकें और जंगों वगैरह के नामों से पहले आपने जो दा है आर्टिकल ये यूज़ करना है। और एन जो है आपने वॉल से पहले यूज़ करना है। और वॉल कौन से हैं?
AEIOU, इन लेटर से अगर जो वर्ड स्टार्ट होगा उनसे पहले आपने एन यूज़ करना है, और आ जो है ये आपने कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करना है। कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो वाउल को निकाल के बाकी जो हैं BCDFGH ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और वाउल हैं AEIOU, इनसे पहले आपने एन यूज़ करना है। जहां हम अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी यूज़ ऑफ एन। एन आपने कहाँ कहाँ यूज़ करना है? एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन आर, एन MA, एन ऑनेस्ट, एन SDO। आप ये देखें यहाँ पे एप्पल जो है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, जो वाउल है, और एग भी जो वाउल है वो भी ई से स्टार्ट हो रहा है, इंक पॉट आई से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज जो है ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला यू से। तो अब ये देखें कि इसमें आपने इसलिए एन यूज़ करना है कि ये सारे जो वर्ड हैं ये वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, और ये आर जो है HOUR, यहाँ आप देखें H यूज़ किया गया है जबकि वो वाउल नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये साउंड जो है अलिफ मद आ की दे रहा है। जो वर्ड अलिफ मद आ और अलिफ की साउंड दें उनसे पहले भी आपने एन यूज़ करना है, जो कि आर्टिकल है। अब एग्जांपल हम लेते हैं आ की। आ कैट, आ बैट, आ बॉय, आ बुक, आ लंच बॉक्स, आ गर्ल, आ टीचर, आ हॉर्स, आ फ्लावर, आ बेल। अब ये सारे जो वर्ड हैं ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे पहले हमने आ यूज़ करना है। कैट का C, बैट का B, बॉय बुक, लंच बॉक्स का L, और गर्ल का G, टीचर का T, हॉर्स का H, और फ्लावर का F, बेल का B। ये सारे जो हैं ये कॉन्सोनेंट लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, इनसे पहले आपने आ यूज़ करना है। अब यहाँ देखते हैं एग्जांपल दा की, कि दा किसके साथ यूज़ करना है? हॉली बुक्स के साथ, यानी मुकद्दस किताबों, रिसालों और कौमों, मजहबी फ़िरकों, इन सबसे पहले जो मैंने पहले मेंशन की हैं इनसे पहले आपने दा यूज़ करना है। हॉली कुरान से पहले दा बाइबल, दा पाकिस्तान टाइम्स ये न्यूज़पेपर है, और दा मुस्लिम्स, दा रावी, दा पाकिस्तानी, दा अटलांटिक, दा हिमालयास, ही मॉस्क, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। यहाँ सबसे पहले आपने देखें दा यूज़ किया जा रहा है। अपना ढेरों ख्याल रखें, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।